मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध वस्तु। संप्रति इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। यानी जो संस्कृत शब्द से हमें आज भी जो आर्यों की साहित्यिक भाषा थी किसी समय में, उसका बोध होता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा लंबे समय तक यानी चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। जनसाधारण की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषता आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं और संस्कृत भाषा के ज्ञान से ही हम उन तक पहुंच सकते हैं, यानी उनको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्याकरण का क्या अर्थ है। व्याकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है जिसके द्वारा उस भाषा को शुद्ध रूप में समझा जाता है। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा जो होती है वो वाक्यों का ही समूह होती है। वाक्य कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। बड़े वाक्य जो होते हैं वो बहुधा छोटे छोटे वाक्यों से ही सुसंबद्ध समूह होते हैं। वस्तुतः वाक्य ही भाषा का आधार है। वाक्य शब्दों का समूह होता है, क्योंकि प्रत्येक जो वर्ण है वाक्य शब्दों का समूह होता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया गया है कि प्रत्येक नाद अविनश्वर है, यानी अक्षर को नाद भी कहते हैं। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। सृष्टि में इन नादों का जो भंडार है अनंत है, यानी सृष्टि में जो अक्षर हैं वो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है, यानी कि जो प्रत्येक भाषा में एक परिमित संख्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है जिसमें वो अक्षरों का नादों का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा में ऐसे बहुत से नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं हैं, और संस्कृत भाषा में कई ऐसे हैं जो फारसी, अंग्रेजी आदि भाषा में नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का प्रयोग होता है वो कौन से हैं। जैसे कि ह्रस्व सादे, यानी जो स्वर हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला में देखते हैं स्वर आते हैं, तो जो सादा स्वर हैं, जो ह्रस्व हैं, वो हैं आ, ई, उ, री, लिरी। उसके बाद आते हैं मिश्र विकृत दीर्घ स्वर ए, आई, ओ, औ। उसके बाद आते हैं दीर्घ सादे स्वर आ, ई, उ, री। फिर हम देखते हैं कवर्ग, जिसको कू कहते हैं, जिसमें 5 वर्ण आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। चवर्ग यानी चू, चा, छा, जा, झा, या। टवर्ग यानी टू, टा, ठा, ड़ा,
ढाड़ा। अब हम देखते हैं कि पाणिनि ने इन अक्षरों को किस क्रम में बांधा है। अभी इससे पहले हम ये देख रहे थे कि हमने अभी पढ़ा टू टवर्ग। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये है तवर्ग। तवर्ग यानी जिसको तू भी कहते हैं, ता था दा धा ना, पवर्ग पू, पा फा बा भा मा, अंतस्थ या रा लावा, ऊष्म वर्ण शा श सलजम से षटकोण और से सपेरा वाला, यानी ये है तालव्य से, ये षटकोण वाला है मूर्धन्य से, और ये है दंत्य से, और ये है अनुस्वार में अनुसार होता है बिंदी, यानी ये अनुस्वार है। अनुनासिक में होती है चंद्र बिंदु। और विसर्ग देखते हैं, जिसमें 2 बिंदियां होती हैं वो विसर्ग होते हैं। अब हम पीछे देखते हैं जो पाणिनि ने किस क्रम में इनको समझाया है। तो देखिए पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है। आ ई उ री लिरिक अयुड़े री लिरिक योंग अयोच है वरट लड़ अमंगणानम झबा घड़ धस जब गड़ दस खप छटत चट तप कपाया शशर हल। ये 14 सूत्र माहेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि पाणिनि को माहेश्वर की कृपा से ही ये प्राप्त हुए थे। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सरलता से और सूक्ष्म रीति से सभी अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं, जैसे ड़ा का आदि। इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे किसी इत के पूर्व जोड़ दें तो वो प्रत्याहार बनेगा। तो वो प्रत्याहार उस पूर्व वर्ण का तथा उसके और इत के बीच के सभी वर्णों का, यानी बीच में पड़ने वाले इतों को छोड़कर बाकी सभी वर्णों का बोधक होगा। जैसे आदि रंतेन संहिता, यथा जैसे अक है ये, तो अक में आ ई उ री लिरी का, ये अक जो प्रत्याहार है आ ई उ री लिरी का, और सल प्रत्याहार जो है शे है का बोधक है। यद्यपि प्रत्याहार बनाने की इस विधि के अनुसार उनकी संख्या सहस्त्रों हो सकती है, फिर भी प्रत्याहार कितने हैं? 43 ही हैं। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ती और फलतः जितनों का उपदेश उन्होंने दिया था उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आई। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ भी सकती थी, यानी कि जो ये त्रिमुनि हुए हैं उनको इतने ही प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी। प्रत्याहार कहीं कहीं 42 बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में 43 बताए गए हैं, और कहीं ये 44 भी बताए गए हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो 43 ही होगा। अब देखते हैं कि मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं 2 भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है। जैसे आ ई मिलकर बनता है ए, और आ और ऊ मिलकर बनता है ओ। अब हम देखते हैं कि जो स्वर है, स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, यानी स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वयं हो सकता है, स्वयं अपने आप हो सकता है, लेकिन व्यंजनों का जो उच्चारण होता है बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है।
ऊपर कै से लेकर है तक के जो सारे वर्ण हमने पढ़े वो व्यंजन हैं। कै से लेकर है तक। कै में ए मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल हलंत लगा हुआ कै होगा, जिसमें हलंत लगा होगा। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है, क्योंकि पाणिनि के क्रम अनुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वर का दूसरा नाम अच है। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर ए और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल्वी है, क्योंकि व्यंजनवाची जो प्रत्याहार सूत्र रूप है 5वें से 14वें तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हलो व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। इससे आगे का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।